Let's talk about the fifth largest pharma company of the country, India, which holds number one position in Indian formulation market. कंपनी की अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखें तो कंपनी डाइवर्सिफाइड इन एंटी इन्फेक्टिव्स, vitamins, minerals, nutrient supplements, and the company is aggressively working in chronic therapies like neurology, cardiology, and diabetology. Yes, I'm talking about Alkem Laboratories. Alkem Laboratories को लेकर दो न्यूज हैं। Q4 FY25 के रिजल्ट्स इतने इंप्रेसिव नहीं रहे बिकॉज नेट प्रॉफिट जस्ट इंक्रीज्ड बाय 4.2%। स्टॉक होल्डर्स की नाराजगी कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में दिखी, जहां स्टॉक का प्राइस 5% से नीचे आ गया। वहीं 825 करोड़ से रिलेटेड एक ब्लॉक डील भी सुर्खियों में है कंपनी को लेकर, जहां प्रमोटर अपनी 1.42% की शेयर होल्डिंग सेल आउट कर रहे हैं। बट क्या ऐसी न्यूज आपके इन्वेस्टिंग डिसीजंस को अफेक्ट करनी चाहिए? अगर कंपनी की R&D इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो कंपनी 4 मेजर R&D फैसिलिटीज से ऑपरेट करती है और कंपनी का फोकस बायोसिमिलर्स, इंजेक्टेबल्स एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन में है, ताकि कंपनी ये अश्योर कर सके कि देयर इज स्ट्रॉन्ग थिंग्स इन द पाइपलाइन फॉर स्ट्रॉन्ग फ्यूचर ग्रोथ। इसके साथ ही कंपनी ने रिसेंटली इन मार्च 2025 हैज लॉन्च अ जेनेरिक मेडिसिन, जिसको कंपनी ने 80% लोअर साइड पे प्राइस किया एज कंपेयर टू द इनोवेटर्स प्रोडक्ट। नाउ जब कंपनी इतना कुछ कर रही है तो थोड़ा सा इम्पैक्ट उसके फाइनेंशियल्स पे, रिजल्ट्स पे आना बनता है। बट अगर बड़ी पिक्चर को देखें तो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20%, रिटर्न ऑन इक्विटी 19% और डेट इक्विटी रेशियो मात्र 0.12। अब आप सोचेंगे, ऐसा अगर किसी कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको क्या करना होगा? आपको इस कंपनी के कंप्लीट फंडामेंटल्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी, ना कि न्यूज़ के बेसिस पर कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होगा। साथ ही आपको उस कंपनी के टेक्निकल्स को भी समझना होगा। चलते हैं इस कंपनी के टेक्निकल्स की ओर। ऑल टाइम हाई के अराउंड में ये कंपनी का स्टॉक 6400 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। मंथली टाइम फ्रेम पर ऑलमोस्ट 5600 के लेवल पर आया और आज के कुछ दिनों में लगभग ये 4900 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अब ऐसे में करंट मार्केट प्राइस पे इन्वेस्टमेंट बनता है? बिल्कुल नहीं है। प्रॉपर डिमांड जोन आइडेंटिफाई करके किसी भी स्टॉक में आपको अपनी एंट्री प्लान करनी है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके आपको स्टॉप लॉस लगाना है और साथ में अपना टारगेट डिसाइड करना है उस स्टॉक के लिए। टेक्निकल एनालिसिस जरूरी है समझने के लिए कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एंट्री लेनी है। फंडामेंटल एनालिसिस जरूरी है ये जानने और समझने के लिए कि वाकई में कंपनी की रूट्स कितनी स्ट्रांग है। जैसे इस कंपनी के बारे में और बात करें तो कंपनी लास्ट 3 ईयर्स से अपनी बोरोइंग्स का हैवी रिपेमेंट कर रही है, जैसे कि 1278 CR, 528 CR and 482 CR. These are the numbers for last 3 years, which shows that company is proactively managing its leverages, thereby reducing its interest cost. अगर आपको इस तरह की काफी सारी इंफॉर्मेशन समझनी है, जाननी है, then do hit the link in the description. I'll